किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, और जो यहाँ की कमेटी महम 24C, इसका नाम ये नहीं कि इसका नाम यहाँ महम 24C जब इसका नाम लिया जाता था तो ये था कि पंचायत का केड़ा फैसला। महम 24C का नाम है पंचायत, और पंचायत का महम 24C का फैसला है तो केड़ा फैसला लेंगे। ये तो वो धरती है। हम बहुत बार यहाँ पे आए, जब भी टिकैत साहब यहाँ से निकलते थे, यहाँ कोई मिला ना मिला, गांव के लोग मिले नहीं मिले, लेकिन इस चौतरे पे यहाँ चबूतरा जो था वहां पे जरूर यहाँ पाते थे टिकैत साहब। 10वीं बार हम आए, जब ये फिर इसका नया निर्माण हुआ जब आए, लेकिन ये जो शेड बना इसमें पहली बार आए, इसको जरूर आते थे देखने। जो ये तो ऐतिहासिक चबूतरे पे है, यहाँ पे जो भी फैसले हुए वो देश ने मानने हैं उन फैसलों को। फैसला कहाँ का कि महम 24C चबूतरे का फैसला, पिक्चरें बनी, और आज हालात ये होगी कि कोई विधायक किसी ने मदद कर दी, अगर किसी ने 10 किलो आटा रोटी बना के खुरवा दी तो उस पर सारे विभाग उसी में लग गए, आटा कहां से आया, मतलब सब लग गए। कोई होटल वाले ने अपने पानी का टैंक दे दिया वहां से, तो उस पर 25 लाख के जुर्माने लगा दिए। कोई पेट्रोल पंप वाले थे उस पर लगा दिए, वहां पे भी कुछ जा। पहले तो पूरी तलाशी ली ना, सब जगह बयानबाजी हुई, ये कहां से आ रहा है सामान। हमने कहा भाई गांव वाले देख गए, यहाँ तो आटा इतना इकट्ठा करा, गांव में को नोटिस भेजो सब पे। मतलब आटा किसने भेजा उसके नोटिस आ रहे। पंजाब का आंदोलन बताया, हरियाणा का बताया, यूपी का बताया, राजस्थान का बताया, छोटा बड़ा किसान बताया, ट्रैक्टर वाला किसान बताया। अरे आपने भाई जो एक कानून लेकर आए हो, उन कानूनों को वापसी ले लो, नया MSP पे कानून बना दो। लेकिन नहीं बनेंगे क्योंकि लूट, किसानों की फसल बिकती थोड़ा है, उनकी फसलों की लूट होती है। लूटते हैं। जब फसल आ जाती है किसान की तो पूरी तैयारी हो जाती है कि सस्ते में फसल को लूटना है। और लुटेरों के बादशाह आगे हैं दिल्ली में, ये लुटेरों के बादशाह हैं जो आगे, ये कंपनियां आगे और बड़ी बड़ी, ये फसलों को लूटने का काम करो, कानून बनाओ। अभी और आगे हैं, बिजली के कानून आगे, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा। कौन सा बीज बोना है तो अब दिल्ली बताएगी कि आपको अपने खेत में ये बीज बोना है। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, किस्सा अलग। जैसे ये कानून है, ऐसा ही एक कानून आ रहा है बीज का कानून। बीज के थाने खुलेंगे। आपने सोचा था कि महिला थाने खुलेंगे कभी? महिला थाने खुले। आपने सोचा कि बिजली के थाने खुलेंगे? तो बिजली के थाने भी खुले। अभी बीज के थाने खुलेंगे। अगर किसी किसान के खेत में किसी पड़ोसी ने 2 लप्पो भरकर दूसरा बीज गिर दिया किसी कंपनी का, उस पर तो मुकदमा हो ही होगा। वो बताता है जो खेती में तो बोला नहीं तेरे खेत में, मुकदमा और सजा दोनों है। आप सोचते थे कि कोई पाती पुरानी फूकने पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा? आज हो रहा है ना। ये NGT का कानून है। आपके यहाँ पे NCR में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। आप उसको बेचोगे तो नाम नहीं होगा किसी के। ये आपको चारों तरफ से खेती को घेरना चाहते हैं और इनका मकसद ये है कि ये जमीन छीनने का काम करेंगे। अगला टारगेट इनका 20 साल में ये हालात पैदा कर देंगे कि किसान अपनी जमीन को छोड़कर चला जाए, जमीन छोड़ दे। हम उसको देखते हैं कि रेतीली जमीन है, हम उसमें देखते हैं कि इसमें फसल कितनी होती है। हम जमीन को फसल के हिसाब से देखते हैं।
ये जमीन को बिघे हेक्टर के हिसाब से देखते हैं। अच्छा रेत का टिप्पा है तो मिट्टी बिकेगी, नीचे मकान बना लियो, गोदाम बना लियो, मतलब उसका भी वो कर लिया। हमने कहा कि इसमें तो भाई एक ही फसल हो, बाजरे की फसल हो, उसमें तो कह लेगा बेच तो बूढ़ है। उनने कहा कि अच्छा इसका रेत का बिकेगा, भरा मकान होगा और सस्ती मिल रही। सारे हरियाणा का रिवाड़ी साइड में बहुत जमीन ने आपकी बिकी, जानी बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये 20 साल में पूरी जमीन खरीदने का लेने का प्लान है। हमने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसको कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे 300 से ज्यादा 300% का ब्याज देता है किसान। अगर उसने 1 लाख रुपए दे दिए, एक दिन उसको बैंक में जमा करते हैं तो 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो यही तो जागी किसानों की इसी तरह से जमीन, उसको भाव नहीं मिलेगा लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। भाव नहीं उसको देना, कर्जा देना है। ये किसान अब समझ गया है कि तुम्हारे साथ तुम्हें धोखा हुआ। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको तो टिब्बे तोड़ने में लगा दिए, पानी नीचे से खरीद खेचो, फसल उगाओ, उसमें लगा दिया। उनके साथ में हिसाब किताब में गड़बड़ करी। अब नौजवान आ गए हैं सारे, ये अपना हिसाब मांग रहे हैं कि जो एमएसपी से कम पे हमारी फसलें बिकी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से कम पे हमारी फसलें बिकी हैं, उसका हिसाब किताब दिल्ली को देना पड़ेगा। ये आंदोलन उसीलिए है 4 महीने से कि फसलों का भाव दो। वो नारे लगाए हैं ने कि फसलों के फैसले किसान करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब वो टाइम आ गया कि फसलों के फैसले किसान को करने पड़ेंगे, किसान को। ये आंदोलन कोई यही नहीं खत्म हो जाना। इन्हें लड़ाने की कोशिश करी 26 तारीख में, कहते हैं 26 तारीख में धार्मिक झंडा लग गया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमारे लोगों का मनोबल डाउन करा गया। और ये लगा कि तो पूरा का पूरा किसान वहां से इनसे गलती होगी बहुत बड़ी बड़ी, दिल्ली छोड़ दी साल किसानों ने। अरे 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, वो अपने घर वापसी तो आते, मतलब इतने हताश कर दिए। सब टीवी चैनल उन्हीं की बात लग रहे करने की, ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही। भाई 3.5 लाख ट्रैक्टर सड़कों पर से तो जाते वापसी। एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बढ़ती है। और लाल किला तो इनका है भी नहीं, लाल किला तो डाली में को बेच दिया, देश को पता भी नहीं चला कि लाल किला भी बिक गया। 26 संस्थान देश के बेच दिए, एयरपोर्ट, रेलवे, बीएसएनएल, इस तरह के 26 संस्थान बिक गए, कुछ बिकने की लाइन में। खेती को बर्बाद करने का, ट्रैक्टर नहीं चलने का 10 साल पुराना, उनका इंजन नहीं चलने का, कोई पशु पालन का काम कर लेगा, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने की कोशिश करी जा रही है। और टारगेट क्या है कि किसान को मजदूर बनाना है, फैक्ट्रियां लगेगी, उसमें मजदूर की जरूरत है और सस्ता मजदूर गांव से मिलेगा, ये टारगेट है। तो भाई नौजवानों से ये है कि या तो ये साल आंदोलन लड़ लो, और दूसरा ये है कि आंदोलन है कि भाई कुंडू पर छापे लगे, तो हमने कहा भाई चल एक बहाने से 2 चीज हो गया। उसकी तरफ को भाई सरकार आंख उठा कर ना देकर, नहीं तो इलाज करेंगे, जो विभाग जाएगा उसी विभाग का इलाज करेंगे, पक्का उतारा जाएगा, उसी के घोड़ा लाठी दी जाएगी। जो विभाग जाएगा, अब क्या कहना आइए उसके घर पे, अब क्या जो भी उसके घर का हो उसे घेरो, घोड़ा लाठी जरूर दिखाओ, घोड़ा लाठी क्या हो, उसकी सपोर्ट करो, इन विधायकों की भाई मदद करो, न कहने से मदद करिए हमारी। और भाई सबका आज 26 तारीख का भाई बंद है, उसका भी ध्यान रखना संयुक्त मोर्चे ने करा। और नारा यही है कि जब तक देश में जय राम और जय भीम का नारा इकट्ठा नहीं लगाओगे तो अलग अलग रहोगे, न ये खेती होनी
और नावणित तो नारा जरूर लगाओ, जय राम जय भीम, दोनों नारा लगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सारी बहनों का भी बहुत धन्यवाद कि आए और भाई मैं सबसे